हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। बेटा ये हमारी 4th वीडियो है चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी कि 2 टाइप की होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में हम कॉमर्स डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमने इंडस्ट्री में ये डिस्कस किया था कि हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब कॉमर्स में हम ये देखेंगे कि जो हमने गुड्स बनाई हैं उनको कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन तो एक जगह होती है और हमारे कस्टमर्स अलग अलग जगह फैले होते हैं। ठीक है, तो अब उन कस्टमर्स तक इन गुड्स को कैसे पहुंचाया जाए, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी कॉमर्स के अंदर आती हैं। देखते हैं। कॉमर्स मीन्स इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर है। तो अल्टीमेट कस्टमर्स तक उन गुड्स को पहुंचाना ये हमारा कॉमर्स कहलाता है। अब इन कस्टमर्स तक पहुंचाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जिन्हें हम फंक्शंस ऑफ कॉमर्स भी बोलते हैं। फर्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। पर्सन मीन्स यहाँ प्रोडक्शन हो रही है और कस्टमर यहाँ है। जो प्रोड्यूसर है और कस्टमर है, ये प्रोड्यूसर और कस्टमर पर्सन्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। इन दोनों के बीच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? ट्रेडर्स। जो बीच में ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग का काम करते हैं, प्रोड्यूसर से गुड्स लेके अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। सेकेंड इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का क्या मतलब है कि गुड्स, मेरी फैक्ट्री यहाँ पर है और मेरे कस्टमर्स दिल्ली में भी होंगे, हरियाणा में भी होंगे। ठीक है, सपोज मेरी फैक्ट्री है यूपी में और मेरे कस्टमर्स हैं दिल्ली में, हरियाणा में। तो अब इनके तक कैसे गुड्स पहुंचाई जाएगी? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हमारी प्लेस की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स पहुंचाई जाती है ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब टाइम कैसे है? सपोज वीट है, वीट हमारी उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे वो उगाई जाती है, लेकिन वो कंज्यूम पूरा साल की जाती है। तो उसको हम क्या करते हैं? वेयर हाउसेज में रख देते हैं। वेयर हाउसेज से हमारी टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, जैसे हमारे वुलन क्लोथ विंटर्स में पहने जाते हैं और फिर उनको क्या कर दिया जाता है? वेयर हाउसेज में रख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का मतलब क्या है? बायर क्या कर रहा है? पैसे सेलर को दे रहा है और सेलर बायर से पैसे कलेक्ट कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ मनी में हमें हेल्प करती है बैंकिंग। विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग, बाय चेक, ड्राफ्ट, बायर अपने जो पेमेंट है वो सेलर तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हमारा रिस्क कौन कवर करता है? इंश्योरेंस। सेलर का जो रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं, उनके वो अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करवाता है कि कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब कोई नया प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आता है तो हमें पता नहीं चलता, तो हमें उस नए प्रोडक्ट की नॉलेज कहाँ से मिलती है? एडवर्टाइजमेंट। तो ये हमारे 6 हिंड्रेंसेस हैं। फर्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ट्रेडर्स। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जाता है ट्रांसपोर्ट से। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व करता है वेयर हाउसेज। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, बैंकिंग। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क कवर करते हैं हमारी इंश्योरेंस। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हमें नॉलेज मिलती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अलग अलग जगह होर्डिंग्स देखते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया और फिर हम उसे परचेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। तो अब हम कॉमर्स के टाइप्स डिस्कस करते हैं। हम कॉमर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमने गुड्स मैन्युफैक्चर करी उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसमें कंज्यूमर्स में जो अल्टीमेट कस्टमर है उसकी। ठीक है, तो अब कॉमर्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकंड इज एड्स टू ट्रेड। फर्स्टली ट्रेड डिस्कस करते हैं। ट्रेड्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग करना और सेलिंग करना। ठीक है,
तो अब ट्रेड टू टाइप का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जो हमारी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है वो इंटरनल ट्रेड होता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ही जब ट्रेड होगा, इंडिया से बाहर नहीं होगा, किसी फॉरेन कंट्री के साथ नहीं होगा, इंडिया के ही ट्रेडर्स आपस में ट्रेडिंग करेंगे तो वो आपका इंटरनल ट्रेड होगा। और इंटरनल ट्रेड भी आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड एंड सेकेंड इज रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, जब आपकी गुड्स बल्क क्वांटिटीज़ में, लार्ज क्वांटिटीज़ में खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं तो वो आपका होता है होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है, जब आपकी गुड्स स्मॉल क्वांटिटीज़ में खरीदी जाती हैं तो वो आपका रिटेल ट्रेड होता है। ये आपका एक पूरा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आपका होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर अपनी गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को और रिटेलर आगे फर्दर कस्टमर तक गुड्स पहुंचाता है। प्रोड्यूसर वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, होलसेलर जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ में इससे गुड्स लेता है, रिटेलर जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं आपके घर के पास, वो थोड़ी थोड़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ में हर तरह की गुड्स रखते हैं और हम शॉप पे जाके उनसे सामान खरीद लेते हैं। तो ये आपकी एक पूरी चेन होती है। ट्रेड का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सटर्नल ट्रेड। हमने इंटरनल ट्रेड में पढ़ा कि जब हमारी सपोज इंडिया एक कंट्री है तो जब इंडिया के अंदर अंदर ट्रेडिंग हो रही है तो वो हमारी इंटरनल ट्रेड होगी। लेकिन अगर इंडिया आपका डील कर रहा है यूएस के साथ, हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपका होता है एक्सटर्नल ट्रेड। जब हम अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के बाहर जाके अपनी ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपका होता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड भी 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स बाइंग गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। अगर मैं यूएस से सामान मंगा रही हूँ, अपनी कंट्री में मंगा रही हूँ तो वो आपका होता है इम्पोर्ट। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स जब मैं अपनी गुड्स को सेल कर रही हूँ फॉरेन कंट्री में तो वो आपका होता है एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट होता है कि मैंने गुड्स को इम्पोर्ट किया एक्सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में रह रही हूँ, मैंने यूएस से सामान मंगाया। किस लिए मंगाया, मैंने उसे अपने यूज के लिए नहीं मंगाया, इसलिए मंगाया चाइना में सेल करने के लिए। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स का एक्सपोर्ट करने के लिए तो वो आपका कहलाता है इंटरपोर्ट। ठीक है, ट्रेड क्लियर हो गया। 2 टाइप का होता है, इंटरनल ट्रेड जब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है, एक्सटर्नल ट्रेड जब हम जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जाके काम करते हैं, होलसेल ट्रेड जब लार्ज क्वांटिटीज में होता है, ये एक ही लाइन में काम करते हैं, रिटेल ट्रेड स्मॉल क्वांटिटीज में होता है, ये बहुत सारे स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट रखते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड टाइप इंपोर्ट जब हम बाइंग करते हैं, एक्सपोर्ट जब हम सेलिंग करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, इंटरपोर्ट जब हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए तो वो आपका कहलाता है इंटरपोर्ट। ठीक है, अब कॉमर्स की नेक्स्ट टाइप देखिए, एड्स टू ट्रेड। ये आपकी एड्स टू ट्रेड वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी ट्रेड के स्मूथ फ्लो के लिए काम करती है। मतलब ये जो ट्रेडिंग का काम है वो स्मूथली हो सके, इसीलिए आपकी एड्स टू ट्रेड होते हैं। इनको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है आपका। जैसे आपको पता है कि असम में और दार्जिलिंग में टी बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है, तो वो टी पूरी कंट्री में और आउट ऑफ द कंट्री पहुंचाई जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेकंड इज बैंकिंग। बैंकिंग की नीड होती है, लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है कंपनीज को सो दैट वो अपनी ट्रेडिंग अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। जो बिजनेसमैन होता है उसके बहुत तरह के रिस्क होते हैं, वो सारे रिस्क से इनको प्रोटेक्शन देती है, लाइक फायर से, थेफ्ट से, एक्सीडेंट से, हर तरह के रिस्क से वो प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। प्रोडक्शन से और कंजप्शन के बीच में गैप जो होता है वो टाइम गैप कौन कवर करता है, वेयर हाउसेज। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो वो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर्स को उसकी नॉलेज दी जाती है, उसके बारे में बताया जाता है सो दैट कि उसकी नॉलेज कंज्यूमर्स को हो और वो उसको खरीद सके। तो ये आपका कॉमर्स का टॉपिक, ये एक चार्ट में आपको सारे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बेटा, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। Thanks for watching this video.